मेरा एक सिंपल सा सवाल है, झारखंड में आप लोग चुनाव जीते हैं, विपक्ष जो आप कह रहे हैं कि मेरा आरोप ठीक नहीं है कि कुछ ना कुछ धांधलियां हैं, लेकिन झारखंड में आप चुनाव जीते, वहां वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आपने सुना ना, महुआ जी ये कह रही हैं कि भाई विपक्ष के कुछ आरोप हैं, उन आरोपों को अगर एड्रेस कर दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है, और चोरी अगर नहीं हुई होती तो हम तो और ज्यादा सीटें लेकर आते। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पराजय किसी राज्य में हुई है तो पिछले 11 सालों में हुई है, जब 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और 3 भाजपा। कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए कर रहा है, तो 3 काले कानून के लिए जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो आखिर सरकार को झुकना पड़ा ना। जो किसान आंदोलन का अगर किसान के कानूनों से लेना देना था तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, ये जो उसमें एक डायलॉग बोला गया था, नारा लगा था, मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं, मेरा शब्द नहीं, इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को ठोक देंगे, इसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना था, जरा मुझे बता दें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिबेट स्क्वायर पर। दोस्तों, आजकल देश में SIR का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, जो बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है। देश में लगातार इसके ऊपर डिबेट्स हो रही है और इस मुद्दे से जुड़ी हुई खबरें डेली आ रही हैं, जिसके ऊपर पक्ष में और विपक्ष में खींचतान जारी है। बड़ी हीटेड आर्गुमेंट सामने निकल के आ रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मुद्दा सिर्फ चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये इलीगल माइग्रेशन का है, जो कि देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब इस डिबेट वीडियो में एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मित्रा है, और किस प्रकार से सुधांशु त्रिवेदी ने अतीत से लेकर वर्तमान तक की बातों को खोल के रखा है। आइए एंजॉय करते हैं इस मजेदार डिबेट में और देखते हैं किस प्रकार के तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, झारखंड में आप लोग चुनाव जीते हैं, विपक्ष जो आप कह रहे हैं कि मेरा आरोप ठीक नहीं है कि कुछ ना कुछ धांधलियां हैं, लेकिन झारखंड में आप चुनाव जीते, वहां वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, वो तो समय बताएगा कि चोरी हुई कि नहीं हुई है, लेकिन वहां पर जिस तरह का बीजेपी के प्रति जो एक नेगेटिव जो वातावरण बना था, वहां पर एक आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के 5 महीने तक जेल में रखने के बाद, उससे वहां की जनता भी नाराज थी और जनता चाहती थी कि हमारी सरकार बने, इसलिए इतने अधिक लोगों ने वोट किया। अगर मान लीजिए वहां पर वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो और ज्यादा मार्जिन से हम लोग जीतते। अच्छा। 56 की जगह और ज्यादा सीट्स आती, ऐसा हमें लगता है। कि भाई विपक्ष के कुछ आरोप हैं, उन आरोपों को अगर एड्रेस कर दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है, और चोरी अगर नहीं हुई होती तो हम तो और ज्यादा सीटें लेकर आते। आप देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड में जो विदेशी घुसपैठ की बात आई थी, महुआ जी को ध्यान रखना चाहिए कि पिछले साल हुए चुनावों के दौरान स्वयं हेमंत सोरेन जी ने यह बात बोली थी कि ये बंगाल से आए हुए हैं, ये उन्होंने बाकायदा, उनकी बाइट अवेलेबल है। और आज भी आपकी बिल्कुल बात सही है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है, फिर भी आज भी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज इलाकों में जो लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर मालदा और 24 परगना के आधार कार्ड लिए हुए हैं। दूसरा, महुआ जी सांसद है, उन्हें पता होना चाहिए आधार कार्ड बनाने वाली जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार के अधीन है, और राज्य सरकार के द्वारा, किसी भी एक राज्य सरकार के द्वारा आप एक आधार कार्ड बना ले, उसके बाद आप भारत में कहीं भी जाकर उसको चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए उसकी लगातार जांच और उस पर सतर्कता रखना जरूरी है कि सीमावर्ती इलाके में आके आपने आधार बनाया और उसके बाद दूसरे राज्य में मूव कर गए। अगर मूव करने वालों की संख्या इतनी है कि किशनगंज जैसे इलाके में पिछले 5 महीने में 5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर वहां आधार कार्ड की संख्या कुल आबादी से 25% अधिक है, यानी अगर 100 आबादी है तो 125% आधार कार्ड हैं, तो निश्चित रूप से यह सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि एक बहुत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो जाता। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पराजय किसी राज्य में हुई है तो पिछले 11 सालों में हुई है, जब 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और 3 भाजपा।
मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कोई भारत का इतिहास बताइए जिसमें राज्य में 96% सीटें, 96% सीटें किसी एक पार्टी ने जीती हो। अगले चुनाव में उन्होंने 63 जीती आउट ऑफ 70, यानी 90% सीटें। उसके बाद कोई कहे कि इससे बड़ी जीत होने वाली थी, तो मुझे लगता है कि उसके बुद्धि और विवेक के ऊपर प्रश्न चिन्ह आकर लगता है। विषय कुछ और है, समझना चाहिए। इनके मन में भारत के अंदर अराजकता पैदा करना है, हर व्यवस्था के लिए अविश्वास पैदा करना है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इन्होंने कहा सेना के प्रति अविश्वास पैदा करो, सफल नहीं हुए। जब बालाकोट हुआ, इन्होंने कहा एयरफोर्स के प्रति अविश्वास पैदा करो। इन्होंने फिर अराजकता पैदा करने की कोशिश की भारत की आर्थिक व्यवस्था के प्रति। इन्होंने कहा LIC बर्बाद हो गई, LIC 44,000 करोड़ का प्रॉफिट दिए हुए। इन्होंने कहा SBI बर्बाद हो गई, SBI का पिछले साल का प्रॉफिट। विपक्ष सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए कर रहा है, तो 3 काले कानून के लिए जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो आखिर सरकार को झुकना पड़ा ना। वो गलत फैसला था, ये तो सरकार मान रही है ना। इतने लोगों की जान चली गई, इतने किसान भाई उसमें परेशान हुए। सुधांशु जी 30 सेकंड और उसके बाद 3 मेरे मेहमान। आप लोगों के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जो SIR हो रहा है ये भारत में इससे पहले भी 6-7 बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। नंबर 2, आज 18 तारीख से ऊपर हो गई है, आज 18 है ना सर। अब ये बताइए, वहां 65 लाख वोट कटे हैं। अब जरा इसको आप 65 को 18 से डिवाइड करिए तो 4 से भी कम आता है। और आपके विपक्ष के 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट हैं इंडी गठबंधन के, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब जरा आप महोदय 3.8 को 1.6 से डिवाइड करिए तो 2.4 आता है। यानी अगर आपके बूथ लेवल एजेंट ने एक दिन में केवल 2, फिर कह रहा हूं केवल एक दिन में 2 परिवारों का वेरिफिकेशन किया होता, तो अब तक आप 65 लाख की में जो आपको गलत लगा होता, आप दाखिल कर चुके होते आपत्ति। यानी लंच और डिनर करके भी किया होता तो काम हो जाता, मगर क्या करें, अभी 1 सितंबर तक वक्त है, मगर करना नहीं है, हमें तो बवाल करना। और दूसरी लाइन बोल दी, जो महुआ जी ने कहा था कि किसान आंदोलन था, जो किसान आंदोलन का अगर किसान के कानूनों से लेना देना था, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, ये जो उसमें एक डायलॉग बोला गया था, नारा लगा था, मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं, मेरा शब्द नहीं, इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को ठोक देंगे, इसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना था, जरा मुझे बता दें। यह भी अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता। और वो जो लोग खड़े थे उनका जनाधार कितना था। उत्तर प्रदेश के एक बड़े किसान नेता थे, दुष्यंत रांगड़ जी को पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उनके अपने गांव के अपने बूथ पे भाजपा जीती, वो तो अलग बात है, उनको उतने वोट नहीं मिले जिससे ज्यादा लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। और जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता थे, वो चुनाव लड़े और जमानत जब्त हो गई। यानी इससे समझ में आता जनाधार कितना था और इकोसिस्टम का उभार कितना था। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, घुसपैठियों के दम पर भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का ये प्रयास है। इसमें विपक्ष जाने में शामिल है या अनजाने में, ये विपक्ष बताए। लेकिन नागर जी, आपका जिक्र भी किया है सुधांशु त्रिवेदी ने, और बार बार कह रहे हैं कि बाहरी ताकतों की कठपुतली आप लोग बन रहे हैं, या फिर ये एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति है, शोर मचाओ और जब मौका आए कि सामने आकर प्रूफ दो, एफिडेविट दो, तो सब हाथ खड़े कर देंगे। देखिए, सुधांशु जी बच के निकलना चाहते हैं, लेकिन रास्ता ब्लॉक है। सच्चाई आपके सामने खड़ी है, आप बच के निकल नहीं सकते। प्रकला प्रभाकर जी कौन है, पूरा देश जानता है, उनका विश्लेषण पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से चुनाव होता तो 316 सीटें आती और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय खड़गे जी होते, इंडिया अलायंस की सरकार होती। वो तो प्रभाकर साहब तो इनके ही हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। फिर अनुराग ठाकुर साहब क्या क्या कह रहे हैं, उन्होंने कौन कौन सी लोकसभाओं के बारे में बात करी, वो भी इनके ही हैं। उसके अलावा इनके रीवा के सांसद महोदय का वीडियो वायरल है, वो बता रहे हैं एक एक घर में 1100 वोटर बना हुआ है भाई, वो भी इनके ही हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश के समक्ष सारी चीजें रख दी। और आपने तो रूबिका जी स्वयं कहा कार्यक्रम के शुरू में, मैं सुन रहा था कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का मुद्दा है। अरे तो देश मान रहा है ना, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश मानेगा, वो तो बिहार के चुनाव और फिर मैं तो पूछ रहा हूँ, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। आपके नेता मान रहे हैं। मैडम सुन लीजिए, अगर मेरे को नहीं सुनना है तो मैं चला जाता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
और अरे एक सेकंड दुष्यंत नागर नहीं, जी, पहले मेरे को बात पूरी करने दीजिए। यहाँ पे ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। नहीं, पिछले विक्टिम 3 मिनट से कार्ड कुछ नहीं है, मेरे पास बोल इतना रहे फालतू हैं। समय नहीं है। क्या फालतू समय या नहीं तो है मुझे आपका? बात पूरी नहीं, करने क्या फालतू दीजिए, समय नहीं है? अदरवाइज आप अपनी डिबेट करिए। हाँ, अगर तो नहीं मैं तो बैठने कर दे रही रहे हैं हूँ, तो ये आपको मेरी बात नहीं सुननी है, तो जयराम जी की ये नौटंकी लीजिए। आपकी पुरानी मैं है। कोई यहाँ फालतू ये में थोड़ी ना पुरानी बैठा हूँ, मेरा नौटंकी समय आपकी, फालतू में नहीं बैठे हैं। जबरदस्ती अरे बैठ नौटंकी जाइए। करते हैं वहाँ ट्विटर पर, एक्स पर खूब होशियार बनेंगे। प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, कोई नहीं बुला रहा है आपको। यहाँ पर हर जगह पर अपना पूरा टाइम बोले हैं, किसी ने आपको बीच में रोका नहीं, टोका नहीं, और यहाँ शुरू हो गए। टाइम नहीं है तो फिर आए क्यों सर? टाइम नहीं है तो। लेकिन एक सवाल का जवाब यहाँ सुधांशु जी आप पूछ के गए हैं तो दे जाइए। सुधांशु जी। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। हाँ, जवाब देता हूं। जो रास्ता बच के निकलने की बात कही, आपने देखा कौन बोलते बोलते बच के निकलने की कोशिश किया? सोचिए। चले तो वो गए और राजनीतिक विश्लेषक थे। मुझे लग रहा है महुआ जी तो पार्टी की सांसद हैं, वो शालीनता से बात कर रही हैं, और राजनीतिक विश्लेषण की भाषा, शैली और भाव भंगिमा देखिए तो ज्यादा समझ में आता है। मतलब जिसे कहते हैं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म नजर आती है। खैर वो छोड़ दीजिए, मैं एक फैक्ट बताता हूं किस कारण से मैंने बात कही। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल हुई है? रिकॉर्ड, सारी कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। जो अभी महुआ जी कह रही थी, अन्य लोग कहते हैं, वो असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोट से जीते हैं। 10,25,000 से, राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी जीत। और धुबरी सीट क्या है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा उसको मिनी बांग्लादेश बोल चुके हैं। असम में धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के इलाके वो हैं जहां पिछले 25-30 सालों में सबसे भयानक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, और वहां पर 90% के आसपास वोट एक विशेष समुदाय का है जो इंडी गठबंधन की गोद का काम करता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहीं जीतते हैं, और राहुल गांधी जी के जिन क्षेत्रों से यात्रा निकली, वहां पे मालदा में वो कहते हैं देखिए साहब कितनी बड़ी भीड़ है। धुबरी में वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में, और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा 316 सीटें जीतते। अरे भैया, हमारी सरकार आने से पहले यूपी बिहार में तो 90% सीटों पर जमानत जब्त हो रही थी। क्या बच्चों जैसी बात करने लगते हैं? पिछले 1989 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटें नहीं टच की है, और पिछले 25 साल में 50 सीटें नहीं टच की है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 2-3 सीटें हैं। बिहार में यही हाल है, और यहां आके सारा ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ना चाहते हैं।